आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस, अस्तित्व और सह अस्तित्व को। इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो यूनिट या इकाई को समझने की जरूरत है। जितनी भी चीजें हैं सब इकाई है। जैसे पदार्थ अवस्था में जितनी पदार्थ अवस्था उससे बनी चीजें हैं सब इकाई है। जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, पंखे सब इकाई है। प्राण अवस्था में अगर हम आके देखें तो पेड़, पौधे, घास सभी इकाई है। अगर हम जीव अवस्था में देखना चाहें तो वहां पर पशु, पक्षी, चिड़िया सब इकाई है और मनुष्य भी एक इकाई है। पदार्थ अवस्था में जैसे पृथ्वी, सूर्य, हमारी गैलेक्सी, आकाशगंगा, ये सभी इकाई। और इकाई की प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है? उनका आकार सीमित होता है, वो क्रियाशील हैं, ऊर्जा संपन्न होती और परस्परता को पहचानती हैं और उनका निर्वहन करती हैं। हर इकाई का आकार जो है वो सीमित है। पृथ्वी का आकार भी सीमित है और सूर्य का आकार भी सीमित है। असीमित आकार की इकाई नहीं हो सकती। और दो इकाइयों के बीच में स्पेस होता है, तभी हम उन दोनों को अलग अलग देख पाते हैं। अगर वो स्पेस नहीं है तो उन दोनों इकाइयों को हम अलग अलग नहीं देख पाते। जैसे पानी है और नींबू है हमारे पास या शक्कर है। जब शक्कर डाल के उसको पानी में मिला देते हैं तो वो शरबत बन जाता है। लेकिन यहां पर दोनों चीज के बीच में स्पेस नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम सूक्ष्मता पे जाएं तो परमाणु से मिलके बनी है ये इकाई, और एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच में भी स्पेस होता है, तभी हम दोनों परमाणुओं को अलग अलग देख पाते हैं। और सारी इकाइयां व्यापक में सबमर्ज्ड हैं। सारी इकाइयां व्यापक में सबमर्ज्ड हैं। कैसे सबमर्ज्ड हैं? हर इकाई व्यापक के अंदर है और हर इकाई के अंदर भी व्यापक है, स्पेस है। व्यापक जो है असीमित आकार का है और क्रिया शून्य है। और पारदर्शी है। अगर व्यापक पारदर्शी नहीं होता तो हमको इकाइयां दिखाई नहीं पड़ती। अगर व्यापक पारदर्शी नहीं होता तो हमें इकाइयां दिखाई नहीं पड़ती। तो यूनिट लिमिटेड इन साइज है, उसके अंदर एक्टिविटी है, क्रियाशीलता है। यूनिट सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, स्वनियंत्रित है, इनर्जाइज्ड है और वो रिकॉग्नाइजेशन करती है रिलेशनशिप का और उसको फुलफिल करती है। जो स्पेस है हमारा, जो व्यापक है, वो अनलिमिटेड है और हर इकाई व्यापक में, स्पेस में समर्ज है और हर इकाई के अंदर भी व्यापक है। उसी तरीके से जैसे अगर हम किशमिश को पानी में डाल दें तो किशमिश के अंदर भी पानी आ जाता है
और स्पेस के अंदर इकाइयों को नियंत्रित करने की क्षमता है। स्पेस जो है इकाइयों को नियंत्रित करता है और उसकी ऊर्जा जो है वो इक्विलिब्रियम में है, उसको ऊर्जा शून्य भी कहते हैं। हर इकाई स्पेस ऊर्जा शून्य है, इक्विलिब्रियम का मतलब ऊर्जा शून्य हो गया। ऊर्जा शून्य है लेकिन स्पेस में रहकर हर इकाई ऊर्जावान है। स्पेस ट्रांसपेरेंट है। अब अगर हम यूनिट को फैलाएं तो यूनिट दो चीजों से मिलकर बना है, एक मटेरियल से और एक कॉन्शसनेस से, पदार्थ से और चेतना से। मटेरियल की जो नीड्स हैं वो क्या है, वो टेम्परेरी है और उसके अंदर क्या है, रिकॉग्नाइजेशन और फुलफिल करने की क्षमता है। कॉन्शसनेस जो है वो सेल्फ में आई है, जिसकी नीड कंटिन्यूअस है और वो नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलमेंट उसका गुण है। जानना, मानना, पहचानना और निर्वहन करना। अगर हम मटेरियल को देखें तो जो बेसिक इकाई उसकी है वो दो हिस्सों में मिलकर बना है, फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर, जो एक दूसरे में परिवर्तित होता रहता है। जैसे बीज एक फिजिकल ऑर्डर है, पदार्थ अवस्था है, लेकिन जब उसको वातावरण मिल जाता है तो वो पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, तो बायो ऑर्डर में चला जाता है। और बायो ऑर्डर जब पेड़ अपना जीवन पूर्ण कर लेता है तो फिर से वो जमीन में मिल जाता है, तो वो फिर से पदार्थ अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। फिजिकल ऑर्डर की सबसे छोटी इकाई है एटम, परमाणु। परमाणुओं से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने हैं, मॉलिक्यूल्स को मिलाकर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से दो चीज बनी, एक लम्प, एक फ्लूइड। जो फ्लूइड है उससे क्या बना, बायो ऑर्डर की सबसे छोटी इकाई सेल बनी, ढेर सारे सेल मिलकर प्लांट बना और प्लांट सेल से ही एनिमल ऑर्डर की जो बॉडी है, एनिमल की जो बॉडी है वो बनी। और एनिमल्स में भी, जीव अवस्था में भी जो शरीर है उसमें भी कॉन्शसनेस का थोड़ा पार्ट होता है। कुत्ते बिल्ली वगैरह भी जो हैं उनके अंदर भी सेल्फ की कुछ पार्ट रहता है, गाय जानवर जो है उनके अंदर सेल्फ का कुछ पार्ट रहता है। तो एनिमल बॉडी और कॉन्शसनेस मिलके एनिमल ऑर्डर बन गया। ह्यूमन बॉडी जो है वो भी सेल से बनी और ह्यूमन बॉडी और कॉन्शसनेस मिलकर ह्यूमन ऑर्डर बन गया। ह्यूमन ऑर्डर जो है वो अगर डिफिनिट है, उसके ह्यूमन कंडक्ट ठीक है, तो अनडिवाइडेड सोसाइटी और सार्वभौमिक व्यवस्था की तरफ ये बढ़ता है। तो ये मैंने पूरा एग्जिस्टेंस को आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। जो चेतन यहाँ पर भी आप देखेंगे, जब ज्ञान अवस्था आ जाती है, जब मानव शरीर और चैतन्य कॉन्शसनेस मिल जाता है तो ज्ञान अवस्था होती है। और ज्ञान अवस्था जो होती है उसमें क्रिया पूर्णता है और उसका प्रमाण है आचरण पूर्णता, उसका प्रणाम है आचरण पूर्णता। तो जो ज्ञान है, ज्ञान का यहाँ पर होना, जहाँ एक्टिविटी कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं,
यहां पर ज्ञान का होना जरूरी है, यहां पर ज्ञान अवस्था का होना जरूरी है, ज्ञान का होना जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर क्या होना चाहिए इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने प्रयास किया है कि यहाँ पर और हर जो इकाई है दूसरी इकाई के साथ को एग्जिस्टेंस में होती है, हर इकाई दूसरी इकाई के साथ को एग्जिस्टेंस में होती है। इसका मतलब हर इकाई सारी इकाइयों के साथ को एग्जिस्टेंस में है। इसीलिए हमने यहाँ पर एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू को एग्जिस्टेंस कहा और यूनिट सबमर्ज इन स्पेस कहा। तो आज मैंने प्रयास किया है कि आपको एग्जिस्टेंस को समझा सकूं और मैं अगले वीडियो में इसको और एक्सप्लेन करने का प्रयास